हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का अगला वीडियो। इस चैनल पे बहुत सारे इतिहास के वीडियो बनाए जा चुके हैं, उसको देखें। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे बीपीएससी में जो 17th जो 17वीं बीपीएससी होने वाला है, उसके लिए बिहार एसएससी, यूपी में जो आरओ हो रहे हैं, या बिहार में जो टीचर के एग्जामिनेशंस हैं, फिर उत्तर प्रदेश के पीसीएस के लिए, झारखंड जेपीएससी, जेएसएससी, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसको देखें, ध्यान से देखें। आज हम लोग मेनली जानेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। ये वंश कैसा रहा, ये वंश का जो वंशावली है उसके बारे में कि क्या क्या किया, इसी के बारे में आज जानते हैं हम लोग। जैसे हरिश्चंद्र, नागभट्ट, वत्सराज, मिहिर भोज, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का जो संस्थापक था हरिश्चंद्र था। तो ध्यान रखेंगे, जो एग्जामिनेशन से आप देते होंगे तो देखते होंगे कि इस वंश से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि किस वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। इसकी उत्पत्ति जो गुजरात व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान वाला जो एरिया है, देखेंगे ये गुजरात का जो एरिया है और दक्षिण पश्चिम राजस्थान, मतलब इस साइड में ये जो था यही वंश था। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके स्थापना किसने की थी? तो हरिश्चंद्र ने। इस वंश में महत्वपूर्ण शासक हुआ नागभट्ट प्रथम। इसने क्या किया कि अरबों के साथ सिंध पे, जो अरब से आक्रमणकारी आते थे, उसको सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। ग्वालियर प्रशस्ति में जो था, इसे नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक बताया है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसका वर्णन है कि मलेच्छों का नाशक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। ये 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन करता है। आगे देखते हैं, वत्सराज। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का। वत्सराज एक शक्तिशाली शासक था। उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो गुर्जर प्रतिहार के तरफ से कौन पहली बार भाग लिया? वत्सराज ने। उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया। ये वत्सराज जो था, धर्मपाल को भी पराजित कर दिया, लेकिन एक राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, उससे हार गया था। तो ये ध्रुव से पराजित हो गया था। और पराजित किसको किया था? धर्मपाल को। तो ये ध्यान रखेंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने कनौज पर अधिकार करके प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। मतलब कनौज को राजधानी किसने बनाया? तो इसका जो बेटा था नागभट्ट द्वितीय ने। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, मिहिर भोज प्रथम। ये 836 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन करता है। कलहण और अरब यात्री सुलेमान, ये देखिए दो दो नाम है। कलहण के विवरणों से हमें इस काल घटनाओं की जानकारी मिलती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कलहण जो था, ये किस कलहण की जो रचना है कौन सी है? कमेंट कीजिएगा कि कलहण ने किस पुस्तक की रचना की थी। भोज को अपने समय की दो प्रबल शक्तियों, पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। तो ये मिहिर भोज जो था किससे पराजित हुआ था? तो जो देवपाल था, पाल नरेश, ये भी पराजित कर दिया था। और ध्रुव जो था ये भी पराजित कर दिया था। कनौज को पुनः प्राप्त कर लिया। कनौज को फिर युद्ध हुआ तो पराजित कर लिया था। अब जानते हैं हम लोग महेंद्र पाल प्रथम। ये महेंद्र पाल प्रथम है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार का ये शासक है। पाल से पाल वंश मत समझिएगा। तो मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम ने शासन किया। उसने राष्ट्रकूट शासक जो था इंद्र तृतीय को पराजित किया। कश्मीरी शासक से युद्ध में पराजित होना पड़ा था इसको भी। तो ये ध्यान रखेंगे कौन किससे पराजित हो रहा है। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। ये ध्यान रखेंगे कि राजशेखर किसके समय में थे? तो महेंद्रपाल। महेंद्रपाल किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार का। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं महीपाल।
महिपाल इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। इसके समय में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। अब क्वेश्चंस बनता है कि अल मसूदी जो था किसके शासन काल में भारत आया या गुजरात आया था? तो महिपाल प्रथम के। ये देखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अल मसूदी कहाँ का था? तो बगदाद का था। ये ध्यान रखेंगे। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक। ईरान की राजधानी है तेहरान और इराक की राजधानी है बगदाद। राजशेखर जो थे, राजशेखर नाम सुने थे कि इसका, इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे कि जो महेंद्र पाल का जो विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान निवास करता था महेंद्र पाल के दरबार में, राजशेखर थे। तो यही राजशेखर ने जो था ये बताया है कि महिपाल प्रथम जो था आर्यावर्त का महाराजा धीराज था। मतलब कि उसकी शक्तियों का वर्णन करा है। राजशेखर है ये। राजशेखर को महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल दोनों का संरक्षण प्राप्त था। मतलब वही कवि दोनों शासक के शासनकाल में था। इस वंश का जो अंतिम शासक, ये अंतिम प्रभावशाली शासक था महिपाल, लेकिन जो अंतिम था वो था यशपाल। यशपाल था, लेकिन इनका यश खत्म हो गया। तो यही था। तो आज के वीडियो में यही कराना था। इसमें हम लोग मेनली देख रहे थे त्रिपक्षीय युद्ध। तो देखेंगे कि जो कनौज वाला एरिया है, तो यहाँ त्रिपक्षीय युद्ध में जो था पाल, प्रतिहार, यही प्रतिहार जिसके बारे में अभी पढ़े, इसके बाद राष्ट्रकूट, ये तीनों लड़ रहा था। तो पाल के तरफ से जब धर्मपाल लड़ रहा था, इसके तरफ से वत्सराज और इसके तरफ से ध्रुव, ये सब लड़ रहे थे। तो इसने इसको तो पराजित कर दिया, लेकिन इससे पराजित हो गया। तो ये सब देखेंगे कि उसमें राष्ट्रकूट विजय प्राप्त किया था। फिर युद्ध होता है, या आगे देखेंगे, एक स्पेशली वीडियो बना दिया जाएगा कि उसमें त्रिपक्षीय युद्ध में क्या हुआ था। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।